अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद सजाद सैन वेलकम करता हूँ एक नए सेशन के साथ। तो जी आज हमारा जो केस है वो जो जानवर चारा लेके आते हैं उससे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हुई थी ज़ोर लगाने की वजह से। पंजाबी में कहते हैं कि इसका कुल्ला जो है वो ज़ोर लगाने से ज़ख्मी हो गया। तो इसके अंदर मैंने देखा तो इसके साथ मैं आईवी नीडल जो मैंने वो इसके अंदर इंटर की तो अंदर से पानी जो है वो निकलना शुरू हुआ। तो बाद में मैंने सर्जिकल ब्लेड से काट दे के इसका सारा पानी जो है वो बाहर निकाला है। तो ये जब ऐसा मसला पेश आ जाए तो आप नीडल लगा के ज़रूर चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर पीप रेशा है या पानी है। अगर तो इसके अंदर रेशा बना हुआ तब भी आप उसको कट करके निकाल सकते हैं, और नीडल के साथ अगर आ सके तो ठीक है। बाज़ औक़ात ये देख सकते हैं आप अंदर से रेशे की जो फुटियाँ बनी हुई हैं वो टिश्यू जो अंदर डैमेज हो चुके हैं वो बाहर आ रहे हैं। तो दबा के मैंने अच्छी तरह इसको वॉश किया है। तो ये काफ़ी दिन का प्रॉब्लम था। तो जानवर जो है वो खाना पीना छोड़ चुका था। जब ज़्यादा ही मसला बनना शुरू हुआ तो तब मुझे उन्होंने कॉल की। मैंने जाके देखा तो इसका सारा जो अंदर पानी फ्लूइड था मैंने बाहर निकाला है। तो अच्छी तरह इसको वॉश किया है। तो ये आप देख सकते हैं निडल के साथ जो है ना, जो आगे रेशे की फुटियाँ बन के आ रही हैं उसको साइड पे करके बड़े अच्छी तरीके से इसका पानी सारा जो अंदर जमा हुआ था वो सारा बाहर निकाला है। तो इसका ट्रीटमेंट अब क्या होगा कि इसके अंदर हम सॉल्यूशन बना के पेंसिलिन और लिक्विड पैराफिन का वो इसमें अंदर दाखिल करेंगे। जो ज़ख्मों के लिए गाज़ इस्तेमाल होते हैं पट्टी लगाने के लिए, वो गाज़ उसको अच्छी तरह लपेट के इसके अंदर इंटर करेंगे। 3-4 दिन तक इसका ये ट्रीटमेंट चलता है। साथ इसको पेंसिलिन जो इंजेक्शन है वो देंगे। आप इसमें पीपीएस दे सकते हैं, तो प्रो स्ट्रेप के नाम से आता है वो दे सकते हैं, या इसके अलावा एक और बहुत ही अच्छा उसका रिज़ल्ट है लिस्पेरासिन के नाम से आता है। लिपोमाइसिन और स्पेरामाइसिन उसके अंदर साल्ट है, आप वो दे सकते हैं, उसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो जब ऐसा मसला बन जाए तो अक्सर जो है ये हार्ड हो जाता है। हार्ड होने की वजह से जो ज़िम्मेदार वो ख्याल नहीं करते, अंदर जो है या तो रेशा बनना शुरू हो जाता है, तो या ये जैसे स्वेलिंग है जहरीला पानी इसके अंदर होता है, तो उसकी वजह से ये बहुत बड़ा मसला होता है। और अक्सर क्या करते हैं ज़िम्मेदार इसको रेस्ट भी नहीं देते, क्योंकि यही जानवर होता है जो जानवरों के लिए चारा लेके आता है। तो अगर रेस्ट दी जाए फ़ौरन ही ये ख़त्म हो जाता है। आप शुरू में ही अगर आप इसकी केयर कर लेंगे, इसको एंटीबायोटिक दें पेंसिलिन में, या इसको आप पेन किलर दें, कीटोजेक्ट दे सकते हैं, लॉक्सन दे सकते हैं। 3-4 दिन तक अगर आप ट्रीटमेंट फ़ौरन ही कर लेते हैं, जब ये मसला बनता है, जब जानवर का ज़ोर लग जाता है, तो जल्दी मामला ठीक हो, ये मसला ठीक हो जाता है। अगर ये आप ज़िम्मेदार ख्याल ना करें तो ये देख सकते हैं ये अब काफ़ी बड़ा था, अंदर से रेशा भी आ रहा है। तो इसका सारा जो पानी है वो निकाल दिया। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इसके अंदर ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। ये एक तो पीप रेशा निकलता है, ये पानी भी निकल आता है। और बाज़ ऐसा है कि अगर इसके अंदर को वेन जो डैमेज हो जाए तो उसके साथ इसकी ब्लीडिंग जो है वो भी बनना शुरू हो जाती है इसके अंदर। तो वो फ़ौरन ही आप नीडल लगाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर ब्लड है, रेशा है, या ये पानी जैसे मैंने निकाला है ये पानी निकल रहा है। ये देखें ये टिश्यू हैं जो अंदर वो ख़राब हुए हैं वो बाहर आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा निकले थे। तो पहले सबसे पहले मैंने नीडल लगा के निकालने की कोशिश की, लेकिन ये जो टिश्यू निकल रहे हैं ये इसको नीडल के साथ बाहर नहीं आ रहे थे। तो फिर मुझे इसको काट देना पड़ा, कट करके मैंने फिर इसको निकाला, और जो ये रेशे का टिश्यू अंदर बने हुए हैं ये मैंने बाहर निकाले हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये था हमारे आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना।